हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। हमेशा की तरह हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे बैलेट पेपर से काउंटिंग किस प्रकार की जाती है। हमारा वीडियो आज उसी के टॉपिक पे है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और काउंटिंग की PDF को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक में जा करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये पता है कि छठे चरण तक की इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं, 7वां बाकी है और 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। तो उसी के सिलसिले में हम बात करेंगे। 3 चीज़ें हमको देखनी होती हैं जो उस मतदाता द्वारा घोषणा किया गया हुआ लिफाफा 13A और 13B वो लिफाफा होता है जिसमें डाक मतपत्र रखे गए होते हैं। 13A और 13B को हम 13C में जो डाल के भेजते हैं तो हमारे पास 13C का लिफाफा आता है। तो सबसे पहले हम उस 13C के लिफाफे जो इस प्रकार आपको दिखाया जा रहा है उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे और चेक करने के बाद यदि वो प्रॉपर तरीके से सही पाया जाता है तब हम उसको खोलते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं उसको केयरफुली आप पढ़ लें, समझ लें और कहीं भी आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें आप कमेंट करें। हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। पूरी प्रक्रिया से संबंधित वीडियो को हमने PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, वहाँ पे जाकर के आप लोग उसको देख लें। जो हम पिक्चर के माध्यम से जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से खोला जाना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और स्पेशली जब हमारे पास 13C लिफाफा आता है तो उसको मैंने कहा कि आप उसके ऊपर लगे हुए बार स्कैन कोड को स्कैनिंग करने के बाद वो वैलिड है तो चेक करते हैं। चेक करने के बाद खोलते हैं, 13A लिफाफा आपको मिलता है, 13B मिलता है। कहीं कहीं पे हमने देखा है कि 13A लिफाफा नहीं है तो उसकी जगह पे सीधे ही एक जो उसका घोषणा मतदाता का है उसको डाल दिया जाता है। तो आप घोषणा को सबसे पहले मतदाता द्वारा जो किया गया है उसकी आप जांच करेंगे, जिस प्रकार मैंने बताया है कि उस पर उसका हस्ताक्षर है कि नहीं, प्रमाणीकरण किया गया है कि नहीं, यदि वो अंगूठा लगाया है तो उसको प्रमाणित किया गया है कि नहीं। कुछ केसेस हैं, मान लीजिए किसी ने प्रमाणित किया लेकिन मुहर नहीं लगाया है, अपना पदनाम सब कुछ लिखा है, तो भी उसको आप मान सकते हैं। अब डाक मतपत्र जब आप C को देख लिए कि वैलिड है, उसको खोले आपने, 13A को चेक कर लिया कि वो वैलिड है, सही है, फिर उसके बाद ही हम 13B लिफाफा जो आप जिसमें डाक मतपत्र रखे होते हैं उसको हम लोग खोलते हैं। पूरी प्रक्रिया को हमने एक चार्ट के रूप में आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं कि इस काउंटिंग प्रक्रिया में हमें शुरुआत किस लिफाफे से करनी है, किन किन चीज़ों पे उसको हम वैलिड साबित करेंगे और किन चीज़ों की वजह से वो इनवैलिड हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि 13C लिफाफा क्योंकि वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो 13C को चेक करने के बाद जब खोलते हैं तो 13A मिला, 13B मिला। तो सबसे पहले हम 13A वाले को ही चेक करेंगे जो उसकी घोषणा है, और जो भी चीज़ें मैंने बताई उस प्रकार से यदि वो आपको प्रमाण हो जाता है कि मतदाता द्वारा सही तरीके से इसमें अपना घोषणा दिया हुआ है तो फिर हम इसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग के लिए जो टेबल बनाई जाती हैं उसमें हमने दिखा रखा है कि 500 से ज़्यादा मतों की काउंटिंग एक टेबल पर नहीं होती है। उस पर अतिरिक्त मतगणना ऑब्जर्वर और संबंधित सहायक, सुपरवाइज़र सभी लोग नियुक्त किए जाते हैं। और जो प्रपत्र आपको प्राप्त होते हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, 13C जो मेन लिफाफा प्राप्त होता है उसका प्रारूप इस प्रकार होता है। उसके बाद जो चीज़ें बीच बीच में इंस्ट्रक्शन के रूप में आ रही हैं इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे,
क्योंकि बड़े काम की चीज़ें होती हैं। आप वहाँ पे काउंटिंग कराने जा रहे हैं और बेसिक चीज़ों को आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। पहले भी मैंने घोषणा का एक प्रारूप दिखाया था, फिर यहाँ पे दिखाया गया है क्या क्या चीज़ें भरी जानी है, उसमें सब लिखा हुआ है। इसको भी आप लोग पूरी सावधानी से वहाँ पे देख लेंगे। और जो क्रमवार मैं दिखा रहा हूँ इसको भी आप देखने का कष्ट करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तेरे भी कुछ इस प्रकार होगा जिसके अंदर बैलेट पेपर आपके रखे होते हैं, कुछ निर्देश हैं, इसको भी आप देख लेंगे। इस 13B को तभी आप खोलेंगे जब 13A का लिफाफा या 13A घोषणा पत्र आपको वैलिड मिलेगा। जो विशेष परिस्थितियाँ मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जो प्रमाण करने वाला यदि उसने मुहर नहीं लगाया है लेकिन अपने पदनाम और एंट्रियाँ अपनी जो कुछ भी हैं दर्ज किया है तो उसको आप वैलिड मान लेंगे। और कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं कि कुछ ऐसे आधार हो सकते हैं कि जिसके आधार पे आप जो है 13B को इनवैलिड कर सकते हैं। वो आधार आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इस पे बारी बारी से हम एक एक फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किन किन आधार पे जब आप पा लिए कि 13A सही है, 13B को आपने खोला तो उस 13B में क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस आधार पे हमें उसे चेक करना है, पहले भी मैं भी दिखाया हूं पिक्चर के माध्यम से और यहाँ पे भी दिखा रहा हूं। यदि किसी भी मतदाता के पक्ष में कोई भी मतांकन नहीं किया है तो इनवैलिड कर दिया जाएगा। यदि 2 मतदाता को उसने मत दे दिया है तो भी उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। ये इनवैलिड के हैं और इस प्रकार से उसने मत का अंकन किया है कि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, स्पष्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो भी आप कर देंगे इनवैलिड। और क्षतिग्रस्त के केस में कि उसका बैलेट पेपर फटा हुआ है, कटा हुआ है, तो भी आप जो है उसको इनवैलिड कर सकते हैं। एक और केस आता है कि इस प्रकार से चिन्हांकन किया है उसने कि मतदाता की पहचान की जा सकती है, बहुत डार्क कर दिया है, तो उस केस में भी आपको यह अधिकार है कि आप उस बैलेट पेपर को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार जब आप B को आपने देख लिया, जो वैलिड लिफाफे मिलेंगे उसको ये जो प्रारूप हम दिखा रहे हैं इसमें उसकी एंट्रियां दर्ज करनी होती है। उम्मीदवारों का नाम, उनके पक्ष में कितने मत पड़े हैं, ये एंट्रियां दर्ज करनी होती हैं। बेसिकली एंट्रियां जब आप दर्ज कर लेते हैं तो ये जो प्रपत्र आप भर लिया आपने, इसको संबंधित आरोप टेबल पर पहुंचाना होता है और उसके बाद उनकी एकमुश्त काउंटिंग होकर के हार जीत का अंतर बताया जाता है। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या महसूस हो रही हो तो आप उस काउंटिंग PDF को डाउनलोड कर लें और केयरफुली उसको पढ़ लें। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत